RWA पढ़ाया था ना, कुछ ना, ग्रामर एक को नहीं था, ग्रामर एक भी क्वेश्चन नहीं था, लेकिन हाँ नहीं एक को नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं था, कुछ नहीं। वो सबने नया टॉपिक जो है, लेकिन ऐसा नहीं था कि बना नहीं सकते, मतलब कॉमन सेंस यूज करने का था, जो आम जिंदगी से रिलेटेड है वैसा बना सकते थे, आम जिंदगी से रिलेट करके अपने आप को देख करके कैसे होता है ये सब बना सकते थे। मतलब बना सकते थे लेकिन पैटर्न चेंज था। विलोम का पहले पढ़ाइयों में जानते हैं, जो सर बोल रहा है ना कि मतलब इधर से पूछेगा उधर से पूछे, कुछ नहीं है। नॉर्मली जाइए, नॉर्मली का रिव्यू हम देख रहे थे, समझे, हम कल इनका देख रहे थे, इनका नहीं करेगा, ठीक पूछा, आराम से एकदम नॉर्मली बैठ के बनाएगा, समय मिलेगा। प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आ रहा है, अच्छा से पढ़ा होगा, प्रीवियस ईयर अभी क्या करेगा, पैटर्न तो सब वही ना रहेगा, पैटर्न तो सब वही रहेगा, मैथ बनाने का तरीका बदल जाएगा, प्रीवियस ईयर में दूसरा बना रहा था, मैथ रीजनिंग ठीक है, रीजनिंग बनाने लायक था, मैथ रीजनिंग कवर कर देगा, मैथ रीजनिंग अगर हो जाएगा ना, मतलब हिंदी कवर कर देगा, आराम से हो जाएगा रिजल्ट, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इतना समझिएगा, बहुत इजी था, पढ़ने वालों को इजी था, नहीं कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, कोई टॉपिक ही नहीं है, थाना में लिखवाने गए, थाना में शिकायत करने गए तो उसको क्या बोलिएगा, सूचना बोलिएगा, अधिपत्र बोलिएगा, बैरिकेटिंग लगाया हुआ है, क्या बोलिएगा, इसको कौन सा सिलेबस में पढ़िएगा, मतलब कॉमन जिंदगी से यूज कर सकते हैं, कॉमन से लगाइएगा हो जाएगा। कॉमन टॉपिक मैथ का टॉपिक बताइए। मैथ में था ये सम चतुर्भुज से था 2 क्वेश्चन मैथ का, सम चतुर्भुज मतलब जो विकर्ण होता है, हार्ड नॉर्मल था, मतलब ट्रिपलेट से करके बना सकते थे, बोर्ड मास से 2-3 क्वेश्चन था, और एक था टाइम एंड वर्क था, प्रॉफिट एंड लॉस का था, यही नॉर्मल था, LCM का था, और एक हमको क्वेश्चन लगता है डाउट है, गलत है क्वेश्चन, हम क्वेश्चन लिखे हुए हैं, हाथ में लिख लिया, हाथ दिखाइए कौन सा क्वेश्चन लिखे, ये तो बोर्ड मास का क्वेश्चन था, बोर्ड मास का, हाँ ये हमको लग रहा है क्वेश्चन गलत है, क्योंकि इसका ऑप्शन माइनस में आ रहा है, क्योंकि ऑप्शन गलत नहीं है, वो सही है, बोर्ड मास का। भैया रीजनिंग का टॉपिक बताइए, रीजनिंग का टॉपिक, रीजनिंग में अल्फाबेट था, और 3 क्वेश्चन अथी से था, क्या बोलते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट से 3 क्वेश्चन था, 2 कैलेंडर से था, सीटिंग कैलेंडर से 2 था, और ब्लड रिलेशन से नहीं था, क्वेश्चन नहीं था, क्या बोले, रैंकिंग से भी नहीं था, इससे था सीरीज से था, सीरीज से 2 क्वेश्चन था, कोडिंग डिकोडिंग वाला, मतलब अल्फाबेटिकल सीरीज होता है ना, वो था, अल्फाबेट सीरीज से उसको था, करंट में 2 क्वेश्चन था, करंट ओनली 2, हाँ 2 क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन, वो भी 25-26 या कि कौन सी, नहीं मतलब हाल फिलहाल 25, मतलब 25 का मिडिल के बाद, 25 का बाद मिडिल से ले सकते हैं, जून के बाद से ले सकते हैं, 25 का जून के बाद से इसके बीच में। क्या लगता है कितना सही कर लेंगे? ये तो अब आंसर की आज दे देता तो सही रहता, देख लेते तो कितना जाता है, 5 इधर या उधर बोल दीजिए, क्या 5 के आसपास नहीं, क्योंकि कुछ 60 प्लस होना चाहिए, 60 प्लस होना चाहिए, 60 प्लस होगा, अच्छा गया एग्जाम, अच्छा लास्ट अटेम्प्ट है, 5 बार दिए हैं एग्जाम, 3 बार रिजल्ट हुआ है, 3 बार मेरिट आउट है, बहुत सारे स्टूडेंट आज बोल रहे थे, मतलब 400 स्टूडेंट बोल रहे थे हमको नहीं एंट्री मिला, क्या कुछ एंट्री में क्या एंट्री में ऐसे हुआ था, लेट हुआ था एंट्री, किसी का आधार कार्ड में फोटो जो है बचपन का फोटो है, फोटो मैच नहीं कर रहा है, किसी का एडमिट कार्ड में नहीं नाम मैच कर रहा है, कुछ गलत है, किसी का क्योंकि हम लोग आए तो बहुत सा लड़का रो रहा था, बोला था भैया एंट्री में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था स्टार्टिंग में, मतलब इसकी वजह से हुआ था, बार कोडिंग नीचे 2 होना चाहिए था, तो वो कैफे वाला गलती, बार कोडिंग नीचे में निकलवा होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगामी एग्जाम देने वाले स्टूडेंट क्या कहेंगे, जो जैसे हम कल से टेंशन में मत रहिएगा, एंट्री के बारे में बता दीजिए, एंट्री में वो जो एडमिट कार्ड है ना, नीचे बार कोड होना चाहिए, नीचे बार कोड होना चाहिए, मोबाइल से नहीं निकलेगा, मोबाइल से नहीं, साइबर से निकलेगा, साइबर से निकलवाइए, नीचे बार कोड होना चाहिए, वही सही फोन में। कल से टेंशन में क्यों थे? कल से इन्हीं का रिव्यू हम देखे थे, यहीं पे कोई निकल रहा था, बोल रहा था, ऐसा पूछ दिया कि समझ में, ऐसा नहीं था कि नहीं समझ में आया, ठीक था, समझने लायक था, थोड़ा सा दिमाग, मतलब हिंदी में क्वेश्चन था ना कि 2 बार 3 बार पढ़िए ना उसको, टाइम थोड़ा सा दीजिएगा तो समझ में आ जाएगा, हम भी मतलब शुरू में गलत मारे थे, लेकिन टाइम था तो फिर हम उसको पढ़े तो समझ में आया, फिर उसको चेंज किया, मतलब कॉमन सेंस लगा के मारने का बना सकते हैं, टेंशन में मत लीजिए कि ये आ रहा, कल स्पेशल मॉक चला था एक RWA पे, स्पेशल मॉक उसको बोलता है, उसमें हम दिए थे, इतना कैलकुलेटिव था, इतना था, उसको देख कर हम टेंशन में चले गए थे, उसमें 124 नंबर आया था, तो हमको लगा कि ऐसा होगा नहीं, लेकिन उससे बहुत इजी था क्वेश्चन RWA वाले से। जीके में हिस्ट्री से था 3 क्वेश्चन, एक था बता नहीं सकते हैं, लेकिन औरंगजेब का मतलब मृत्यु कब हुआ था, फिर बिम्बिसार को कौन मारा था, तो ये था,
हिस्ट्री से था, बायो से था, एक फिजिक्स से भी क्वेश्चन था, चुंबक से था, हाँ एक क्वेश्चन मैग्नेट से भी कोई हाँ मैग्नेट से था, एक फिजिक्स का था, चुंबक से था। और जीएस में वही एक दो अथी हो गया, फिर एक अथी से था, पॉलिटी से था क्वेश्चन, और ज्योग्राफी से क्वेश्चन था। अनुच्छेद एक भी नहीं था, अनुच्छेद में नहीं था, ज्योग्राफी से था। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बेस्ट ऑफ लक आप लोग के लिए। चलिए आप लोग को जो है रिव्यू के माध्यम से बताएं कौन कैसा क्वेश्चन पूछा है नहीं पूछा है, और फिर अपना लोग आप जो अपना कमेंट के माध्यम से जरूर प्रक्रिया बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इधर आइए। मैथ का कौन सा चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं? सबसे था, परसेंटेज वगैरह से भी था, और जी रीजनिंग का? रीजनिंग में भी सिटिंग अरेंजमेंट सबसे था, मतलब जीके जीएस? जीके जीएस भी अच्छा था। जीके जीएस बहुत इजी पूछ रहा है? नहीं इजी तो नहीं था, लेकिन ठीक था। करंट का क्वेश्चन आ रहे हैं या नहीं? हाँ करेंट का क्वेश्चन था, 2025 का भी था, और उससे पहले का भी था। आपको क्या लग रहा है इसको, मॉडरेट या इजी? मतलब मॉडरेट था। मॉडरेट? दो चार क्या? हाँ हिंदी अच्छा था। हिंदी का भी क्वेश्चन था? जी। कितना क्वेश्चन देखने को? 20 क्वेश्चन हिंदी का? 20। इंग्लिश हिंदी ऑप्शनल था, आप ऑप्शन में रख सकते हैं। हिंदी में कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? हिंदी में मतलब कौन कौन से? मास समाज ऐसे हाँ करके? वो सब था, मतलब गद्यांश था, गद्यांश पद्यांश, और उसके बाद मतलब ये फर्स्ट ही बार था आप एग्जाम जी दिए? ये बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। और स्टूडेंट से जानने का प्रयास करेंगे, धीरे धीरे स्टूडेंट निकल रहे हैं। हमारा तो बैगे ले लिया है तो कैसा गया पेपर? पेपर अच्छा गया है। कुछ बताइएगा, कैसा रहा पेपर? कैसा रहा पेपर दीदी? कैसा रहा पेपर सिस्टर, थोड़ा बता दीजिए। अच्छा ही इधर आइए। बोले। मैथ का कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्यादातर? मैथ का बोर्ड मार्क्स से था, और बोर्ड मार्क्स से कितना क्वेश्चन था? बोर्ड मार्क्स से 4-5 क्वेश्चन। 4-5 क्वेश्चन। और चैप्टर यहाँ के चैप्टर 3-4 ही पूछे गए थे। कौन कौन से चैप्टर वो है? चैप्टर जैसे बोर्ड मार्क्स था, और ये पाइप और सर्कल था। पाइप सिस्टम? हाँ पाइप सिस्टम बस ये। और रीजनिंग का चैप्टर बता दीजिए, रीजनिंग का कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं? कोडिंग डिकोडिंग था, और ये दिशा निर्देशक वाला था, डायरेक्ट ब्लड रिलेशन से एक भी अल्फाबेट से नहीं था एक भी क्वेश्चन। इससे क्वेश्चन नहीं आते हैं। नहीं। सीटिंग अरेंजमेंट से 4-5 क्वेश्चन था, और मतलब रीजनिंग में वर्बल और नॉन वर्बल दोनों में से किससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं? नॉन वर्बल से? वर्बल से नहीं था, उससे भी था, थोड़ा कुछ था। हिंदी से कितने क्वेश्चन पूछे हैं आज? हिंदी में संधि वंधि कुछ नहीं पूछा था, बस पैराग्राफ वाला पूछा था, और क्या कहते हैं करंट का कितना योगदान रहा? करंट 1-2 पूछा। 1-2 क्वेश्चन पूछा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ के आई थी? प्रीवियस ईयर हाँ कुछ बात। क्या लगा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछ रहा है क्वेश्चन? हाँ 2025 का सिर्फ एक ही क्वेश्चन था, बाकी 2017 से करंट। क्या नाम हुआ आपका? जैस्मिन। कहाँ से आई हो? सिवान। चलिए बेस्ट ऑफ लक। टॉपिक हिंदी का टॉपिक बता दीजिए। हिंदी का टॉपिक ये पैराग्राफ से था, और वो शुद्ध शब्द ये सब बस करना था ज़्यादा, और संधि से ग्रामर से ज़्यादा नहीं पूछा था। ग्रामर से ज़्यादा नहीं पूछा था? नहीं। चलिए बेस्ट ऑफ लक। और स्टूडेंट आते हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। कैसा रहा भैया पेपर? कैसा रहा पेपर? अच्छा बताएंगे? आइए। कैसा रहा पेपर? कैसा रहा पेपर सिस्टर?